अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर, चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर एग्जिल। ठीक है, सबसे पहले ये जो मैंने हाईलाइटेड सारे टॉपिक्स किए हैं ना, ये आपने हाईलाइट कर लेने हैं बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, इनके ऊपर आपने फोकस करना है पूरे चैप्टर में से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो नीचे मैंने बताया था कि इसमें से इस चैप्टर में से जो है ना आपके पास 3 MCQs आएंगे और 1 SCQ आएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, डेफिनेशन जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास पेपर्स में आती है बार बार। तो सबसे पहले ये है कि इट इज़ एन इसेंशियल हेल्थ केयर। ठीक है, इसेंशियल हेल्थ केयर है। प्राइमरी से आपको क्या नज़र आ रहा है? प्राइमरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसी हेल्थ केयर है जो बहुत ज़्यादा प्राइमरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज़ एन इसेंशियल हेल्थ केयर विच इज़ मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल। ठीक है, दूसरा पार्ट डेफिनेशन का क्या है? दैट इट इज़ एक्सेसिबल। ठीक है, ये पूरी आपकी जो है ना यूनिवर्स है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ये सारे उनके अंदर इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है ये एक्सेसिबल होती है। ठीक है, उन तक एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, एंड फैमिलीज़ इन द कम्युनिटी। ठीक है, इंडिविजुअल्स इन द फैमिलीज़ इन द कम्युनिटी, जो भी एक कम्युनिटी है उसके अंदर जितने भी फैमिलीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सब के लिए ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल होगी। ठीक है, एंड बाय द मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम। ठीक है, दूसरा इसका जो वर्ड है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, उनसे वो एक्सेप्ट भी करें उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ केयर प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, लोग उसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं, तो ऐसी हेल्थ केयर का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, वो एक्सेप्ट कैसे करें कि पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। ठीक है, एंड एट अ कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन अफोर्ड। ठीक है, और ये तीसरा वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफोर्ड भी कर सकें। ठीक है, ऐसी जो है उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, ऐसी उसकी जो है प्राइस होनी चाहिए कि वो उसको अफोर्ड भी करें कि हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो उनको एक्सेस होनी चाहिए उनकी। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी एक्सेस होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो इसको एक्सेप्ट भी करें। ठीक है, लोग उसको एक्सेप्ट भी करें। ठीक है, उसको रिजेक्ट ना करें। और तीसरी बात ये कि वो अफोर्ड भी करें। ये नहीं है कि हम उसको हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड करते जा रहे हैं, एक्सेस भी है उनकी, एक्सेप्ट भी लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे कि वो हेल्थ केयर इतनी महंगी है कि वो कह रहे हैं कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये ऐसी हेल्थ केयर जो है ना वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ एन इसेंशियल हेल्थ केयर। ठीक है, सबसे पहले तो इट इज़ एन इसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल। किसको एक्सेसिबल? टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी बाय मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम। ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं बाय देयर फुल पार्टिसिपेशन, by their full participation and at a cost that the community and country can afford। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आपने इसकी डेफिनेशन से नहीं हटाने किसी भी सूरत में। ठीक है ना, क्या है कि इसेंशियल हेल्थ केयर है, एक्सेसिबल है, एक्सेप्टेबल है और अफोर्ड कर सकते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ PHC। ठीक है, एक आप पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स। ठीक है, एक आप इसके पढ़ेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरे आप इसके पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे आप इसके पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। जब आपसे क्वेश्चन में एलिमेंट्स पूछे जाएँ तो आपने उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। जब आपसे प्रिंसिपल्स पूछे जाएँ तो तब आपने प्रिंसिपल्स लिखना है। इनको याद करने का तरीका ये है कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं? आपके पास एलिमेंट्स 8 हैं। ठीक है, और आपके पास जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके पास 4 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आपके पास 8 हैं। ठीक है, तो ये कैसे याद रखना है? ई को आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, ये आपका ई जो है 8 बन गया। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं और प्रिंसिपल्स मेरे 4 हैं। इनको कंफ्यूज नहीं करना। अगर प्रिंसिपल्स पूछा जाए तो आपने प्रिंसिपल्स लिखने हैं, एलिमेंट्स पूछा जाए तो एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ PHC। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इसके कैसे हमने इसको याद करना है। ठीक है, एक आपके पास जो है ना ये मदर है। ठीक है, और एक इसका जो है ना ये चाइल्ड है। ठीक है, तो ये जो मदर और चाइल्ड है, ठीक है, इनकी मदर चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस MCH। ठीक है, एंड फैमिली प्लानिंग, तो ये आपकी मदर से आ गई। उसके बाद आप करते हैं क्या कि उनको फूड सप्लाई हो। ठीक है, खाना भी तो उन्होंने खाना है, मदर और बच्चे ने। ठीक है, दूसरा उनको वाटर सप्लाई भी हो, पानी भी तो उन्होंने पीना है ना। ठीक है, और पानी कैसा हो? सैनिटाइज्ड हो। ठीक है, तो ये आपके 2 कवर हो गए, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, और दूसरा आपके क्या आ गए? फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। ठीक है, फिर आपने जो है वो जो बच्चा है जब वो बड़ा होगा, ठीक है, तो उसकी एजुकेशन होगी। ठीक है, तो तीसरी चीज़ उसकी आ जाती है एजुकेशन। तो 4 पॉइंट्स आपके याद हो गए। फिर वो जब हमारे पास बच्चा है तो उसको इम्यूनाइजेशन भी तो करवाना है ना। ठीक है, इम्यूनाइजेशन भी उसकी होगी, एजुकेशन भी होगी। ठीक है, और मेंटल हेल्थ भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, और इसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, और जब बच्चा होता है तो बड़े होकर जो है उसको मतलब बीमार होता है तो उसको इम्यूनाइजेशन भी उसको चाहिए होती है, ड्रग्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये आपकी इम्यूनाइजेशन क्या है? ये आपकी जो है वो क्या है? आपकी जो है वो क्या है? इम्यूनाइजेशन प्रिवेंशन है ना। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन अदर इन्होंने एक कोड लिखा हुआ है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, और ट्रीटमेंट, ड्रग्स क्या है? ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये सारे 8 पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इनको रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या होगा। कि आपके पास एक मदर है, एक चाइल्ड है। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड है, तो मदर एंड चाइल्ड जो है उसको सबसे पहले ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा ये कि उनको फूड सप्लाई है, उनको वाटर सप्लाई है, और वाटर सप्लाई भी सैनिटेशन वाली है। ठीक है,
ये दोनों हो गए। फिर जो बच्चा है उसको हमने इम्यूनाइज़ किया, बीमार हुआ तो ड्रग्स पिलाई, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, ड्रग्स क्या है, ट्रीटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो बच्चा है उसको एजुकेट भी करना है, उसकी मेंटल हेल्थ उससे ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो हैं एक्चुअली इसके क्या होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो आपके कितने 8 हैं और प्रिंसिपल्स आपके कितने हैं 4, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इसका वो क्या है, वो है इक्विटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इक्विटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको पता भी है, बीएस में आपने पढ़ा था कि इक्विटी और इक्विटेबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इक्विटी होती है कि कोई भी बंदा है उसकी नीड के मुताबिक उसको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ये नहीं है कि हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जितना उसको नीड है उसके मुताबिक जो है वो सप्लाई किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है एक मैच हो रहा है वहाँ पर किसी का, ठीक है। और एक जो है वो बड़ा बंदा है, ठीक है। एक जो है उसकी हाइट छोटी है, एक उसकी छोटी है, उन्होंने उस वहाँ पर होने वाला मैच देखना है, ठीक है। तो आपने उनको दिखाने के लिए क्या करना है कि उनको कुछ ऐसा देना है, ठीक है, कि वो ऊपर इस दीवार से जो है ना देख सके, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप इक्वल साइज़ के बॉक्सेस दे देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि उनको जो है डिफरेंट साइज़ के बॉक्सेस देने हैं, जो बड़ा है उसको छोटा बॉक्स देना है, ठीक है। जो उससे छोटा हाइट वाला है, ठीक है, उसको जो है ना आपने उससे उससे बड़ा वाला बॉक्स देना है। और जो सबसे छोटा है उसको सबसे बड़ा बॉक्स देना है, ताकि वो दोनों जो हैं वो सब जो हैं उस दीवार के उस पार देख सकें, ठीक है। तो वो जो अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, कि उनकी हाइट चेंजेस थी उनके मुताबिक हमने प्रोवाइड किया, तो दैट इज़ एक्चुअली द इक्विटी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल होता है प्राइमरी हेल्थ केयर का। जब हमें प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी होती है तो हमें अकॉर्डिंग टू नीड देनी होती है, ठीक है। उनकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है वो देना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फॉर द पीपल, ठीक है। डिफरेंट पीपल की डिफरेंट नीड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। कम्युनिटी जो है उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो हम उनको दे रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिबल जो चीज़ है वो उसको एक्सेप्ट करे ना। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कौन कौन आ जाएंगे, इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे एक एक इंडिविजुअल है, पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, सारे मिल के काम करेंगे तो उसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स एंड लेडी हेल्थ वर्कर्स इन पाकिस्तान, ये सारे मिल के काम करते हैं। दे आर सिलेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी एंड ट्रेंड लोकली बाय ओवरकमिंग कल्चरल एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स, दे प्रोवाइड PHC इन द वे दैट एक्सेप्टेबल टू कम्युनिटी। तो ये सब मिलकर जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करेगी, हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते जा रहे हैं, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, लेकिन लोग ही उसको पार्टिसिपेट करके एक्सेस नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर उस पर प्राइमरी हेल्थ देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये उसके प्रिंसिपल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन है। एक हमने पढ़ लिया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, एक हमारे पास है एक कि इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन की। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन सब की कोऑर्डिनेशन होना लाजमी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग का एक अलग सेक्टर है, सैनिटेशन का अलग सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड फूड का अलग सेक्टर है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का अलग सेक्टर है। तो सारे जब मिल के काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे सारे सेक्टर्स, तो उनको हम कहेंगे इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। तो उनकी ज़रूरत भी बहुत है अगर हमने उसको अच्छे वे में लेके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है कि हमारे पास वही के मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास जो हमने हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन, कोविड-19 की आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास अवेलेबल तो हो ना वो वैक्सीन। दूसरी है कि अफोर्डेबल हो, ये नहीं है कि वैक्सीन इतनी महंगी है कोई अफोर्ड ही ना कर सके, ठीक है। फिर थर्ड पे हमारे पास आता है एक्सेसिबल हो, ठीक है, कि लोग उसको उस तक पहुँच भी सकें। ये नहीं है कि ये हमारे पास इधर वैक्सीन पड़ी हुई है और जो है ना आपका जो जहाँ पे आपने सप्लाई करना है वो बंदा जो है दुनिया के उस कोने में बैठा हुआ है और वैक्सीन दुनिया के इस कोने में है, तो ये हमारे पास किसी काम की नहीं है। एक्सेसिबल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल, लोग उसको एक्सेप्ट भी करें, ठीक है। लोग कहें कि हाँ वैक्सीन जो है वो किसी काम की है, ठीक है, एक्सेप्ट करें। तो अवेलेबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल, ये सारे टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन जो है वो घर पहुँचे, ठीक है, एक्सेसिबल में आ जाएगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द पुअर शुड बी चीप, ये हमारे पास अफोर्डेबल में आ जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग ओआरएस टू द पेशेंट ऑफ डायरिया रादर देन एडमिटिंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सब हमारे पास जो है प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये सारी जो 4 चीज़ें होती हैं ये मिलकर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं कि इक्विटी होनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फिर ही जाके कुछ जो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर देने का फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों हमारा सॉल्व हो गया, हमने इतना सा पढ़ा तो ठीक है। डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल, और हमारे पास जो है जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 8 एलिमेंट्स क्या हैं जी बता दें उनको। तो ये हमने जो है ना टॉपिक कवर कर लिया, दैट इज़ यूक्यू, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो में करते हैं।